नमस्कार। केआर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छा गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर सुकेश सुरीला जी हैं। आज इनसे हम मिलते हैं और जानेंगे इनके बारे में। दोस्तों, ये वही सुकेश जी हैं जो बहुत ही फेमस गाना हुआ था बिहार में, उठलाली से रोटी बोड़ के। उसके बाद खेसारी लाल या बहुत से सिंगर गाए। सर, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी। केआर न्यूज़ में जितने भी श्रोतागण हैं, सबसे पहले उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। और देखिए, जहां तक कि उठलाली से रोटी बोर के है, मैंने लिखा था। और उसके बाद उसके पहले भी बहुत सारे मेरा एल्बम आया हुआ था। जी जैसे भतार कार्ड बना था, जी का जाने कैसन भतार खोजेलू, जी जी एप्पल के नेपल पियला पियावा, ऐसे बहुत सारा है। जी। सर, आपका जो गाना आया था उठलाली से रोटी बोड़ के, ये गाना आपने खुद लिखे थे। ये गाना आने के बाद बहुत से लोग सिंगर गाए थे, जैसे खेसारी लाल यादव हो गए, रितेश पांडे हो गए, ऐसे बहुत से सिंगर जो है ये गाना गाए थे। आप मुझे बताइए कि उठलाली जो है रोटी से कैसे बोड़ के खाया जा सकता है, क्योंकि उठलाली जो है एक औरत लगाती है, एक लड़की लगाती है, उसको कैसे बोड़ के खाया जा सकता है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को परिचय दें। देखिए, बात यह है कि सर, मैं चाहूँगा एक दफ़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय ज़रूर दें। अब इसमें परिचय हम ये बता रहे हैं। आपका जैसे कि कहाँ के रहने वाले हैं और आपका कहाँ मतलब गांव पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हाँ, जरूर बताएं। जरूर जरूर। देखिए, मेरा प्रॉपर गांव है सोहिलपट्टी। जी और खोड़ी पकड़े बसंतपुर प्रखंड मेरा पड़ता है। जी जिला सिवान है। बिहार का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं राइटिंग करता था। जी जी स्टार्टिंग में जब पाँचवीं क्लास में पढ़ा था, उसी टाइम से हल्का फुल्का इसे दिमाग में नहीं होता, जी जी आदमी मनोरंजन के लिए करता था। उसके बाद ऐसे 2010 या 11 में इस लाइन में एल्बम लाइन में ज्वाइन किया। जी उसके बाद लोगों का प्यार मिलता रहा और राइटिंग में अच्छा खासा कुछ लोगों का प्यार मिला। जैसे कि अभी जी जी बताया कि उठलाली से रोटी बोल उठलाली के। से रोटी बोर के, इसके पहले भतार कार्ड बना था, वो ऐसे बहुत सारा। और उसके बाद मैंने देखा कि साला ये तो गाना चोरी लोग कर रहा है। जी जी हम यहाँ तक कि आज भी अगर कोई हमसे कोई बोलता है कि गाना भैया लिखना है, तो आजकल तो मैं छोड़िए दिए हैं। जी जी लेकिन फिर भी जब होता है कि किसी के लिए समय निकाल कर कुछ मेहनत भी करते हैं, तो अलग टाइप का, किसी ने कि जो गा दिया तो उनका कॉपी कर दें। सर, मेरा मुद्दा है जो अभी कि आपका जो गाना आया था उठलाली से रोटी बोल के, मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब रोटी से उठलाली कैसे बोला जा सकता है, क्योंकि औरत के लगाने की चीज़ है। जहाँ तक की बात है उठलाली से रोटी बोर के, जी वो एक इंटरटेनमेंट के लिए किया गया था। जी एक पति बाहर है, जी जी तो उनको रिझाने के लिए, अच्छा। ठीक है ना। अगर उनके रिझाने के लिए अगर वो आ नहीं रहा है, जी जी तो फिर किसी की कमी नहीं बताएगी। जी जी ऐसे तो सभी जानता है जे वो उसे बुरा नहीं जाता है। जी लेकिन कुछ पब्लिक को खुश करने के लिए जी कुछ देखिए, वो कोई कहता है जी कैसे बुरा जाता है, मजाक में ऐसे भी। अगर जैसे मान लीजिए कोई देवर मजाक करता है या भाभी मजाक करती है, तो प्यार का अथी है। और उसी मुद्दा को लेकर, जी जी हालांकि वो बुरा नहीं है, जी वो अपने पति से कह रही है चीज को। जी। मैं चाहूँगा उस गाने का मैं देवरा। चाहूँगा उस गाने को दो तीन लाइन जरूर सुनाए हमारे दर्शकों को, कुछ अगर आपको याद है तो। देखिए, अभी तो याद उतना नहीं है, चूंकि वो बहुत सारा पुराना हो गया है। जी क्या बताएं, इतना ना दिमाग में रहते हुए भी याद नहीं रहता है। जी जी। हाँ। उसके बाद सर आपका एल्बम आया भतार कार्ड। हाँ। मतलब ये भतार कार्ड भी बनने, अभी तक तो आधार कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, अब भतार कार्ड कैसे बनने लगा। देखिए, इसलिए बनने लगा कि आप कहीं जाइएगा, अगर बोले, अगर मैं एक दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि भतार कार्ड भी बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं जी जी आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो क्या वहाँ पर अगर कोई प्रूफ कह रहा है जे ये मेरे पति देव हैं, तो यही पूछेगा जी क्या प्रूफ है जी आपका पति देव है। कुछ प्रूफ लाइए, प्रूफ लगता है ना जी। क्योंकि सर आधार कार्ड पता लिखा रहता है, जैसे कि अगर पत्नी का तो पति का लिखा रहता है, हाँ, वो तो लिखा मतलब अलग रहता से ही है भतार कार्ड होना चाहिए। जी। इसलिए कि आप मान लीजिए राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, जी जी पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो प्रूफ लगता है ना। बिल्कुल लगता है हाँ, सर। तो प्रूफ लगता है। तो अगर ऐसे, अगर कोई नई नवेली आई है शादी करके, जी जी
अगर उनको जायज़ जाए जो आधार कार्ड बनवाना है तो प्रूफ एक लगता है उसमें। अगर इसमें कहा जाए कि कुछ प्रूफ दीजिए, तो मेरे पति हैं प्रूफ के लिए, तो क्या मान जाएगा? उनके कह देने से हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो इसलिए अगर ये चीज़ बन रहे तो एक वो भी बन जाए। लेकिन खैर तो इंटरटेनमेंट हो गया, चाहे जो भी हो गया, लेकिन मुद्दा हम लोग का ये भी था। दोस्तों, जो सुकेश जी हैं, जो गाना लिखते थे, अब गाना इन्होंने लिखना बंद कर दिए हैं और अपना स्टूडियो खोल लिए हैं, जो सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अभी फ़िलहाल ये म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। दोस्तों, आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, उस सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो खोड़ी पाकर में है, वहाँ पर बैठे हैं। सर जो है सर जो है बहुत ही अच्छा म्यूजिक भी कंपोज करते हैं। इनका जो स्टूडियो है बहुत बढ़िया है। सर से जानते हैं कि ये अपने सिंगर्स पे कैसे मेहनत करते हैं और आगे अपने सिंगर्स पे क्या क्या करने वाले हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। सर, जैसे कि आप अपने सिंगर्स के लिए क्या कोई चीज़ ऑफ़र है, कोई चीज़ करना चाहते हैं? देखिए जहाँ तक ये ऑफर वाली ये बात है, हम जितना भी हमारे पास सिंगर लोग आते हैं, जी, हमें किसी को ये नहीं समझते हैं कि इस पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, इस पे कम मेहनत करना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए उनसे मेरा पेट चलता है। जी, जी। अब यह हम ये नहीं कहेंगे कि हमसे उनको पेट चलता है, क्योंकि सिंगरों लोग से हमारा पेट चलता है। जी, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हर सिंगर को एक सामान्य से देखें, जी। और जितना भी मेहनत करते हैं उसी के बदौलत शायद अभी तक हैं। जो ऐसे नए नए तो कितना स्टूडियो खुला और कितना बंद हो गया, लेकिन आज भी हम हैं तो शायद उन लोग का प्यार है, इसी के बदौलत अभी तक हैं हम। दोस्तों, सुकेश जी का एक चैनल है सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से, जो अभी अभी मार्केट में बहुत ही धमाका मचाया है, जिस पे बहुत ही सुंदर सुंदर गाने चढ़ते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये भी जानते हैं सर से कि अभी जो उनका चैनल जो है अभी हाल ही फिलहाल में बहुत ही मतलब रनिंग कंडीशन में है, उसके बारे में जानते हैं कि सर क्या सिंगरों को ऑफर देंगे उस चैनल के खुशी में। जी ज़रूर मौका देंगे। फिलहाल में अभी तो स्टार्टिंग है, अगर राउंडिंग पकड़ है तो हम जितना हम बात ये दरअसल ये है जे अगर कोई हमारे लिए मेहनत कर रहा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उनके पीछे मेहनत हम भी करें। सर, आपके साथ जो आपके टीम है, बहुत पुराना आपके साथ कुछ टीमें हैं, जैसे आपके साथ जो डायरेक्टर में है हसन जी हैं और आपके साथ काम किए। मतलब सर, आप मैं जानना चाहूँगा कि सर ऐसे भी इससे कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आपके साथ कोई रहा है जो आपको मतलब धोखा दिया हो या ऐसा कुछ? जी नहीं, मुझसे अभी तक तो किसी से धोखा नहीं मिला है। आप अपने स्टूडियो खोलने से पहले किस स्टूडियो में गाना लिखते थे? सबसे पहले मैं एसएस म्यूजिक लद्दी में काम करता था वहाँ पे, और सीखा भी वहीं पे हूँ। वहीं पे राइटिंग करते थे और रिकॉर्डिंग का भी काम वहीं पे सीखे हैं, और उसके बाद वहाँ से जब हटे तो अपने स्टूडियो खोले। जो आपका उठलाली से रोटी बोर के जो गाना आया, वो वो शायद SS म्यूजिक एसएस म्यूजिक बली से ही बिहारी था, में है। और बली बिहारी जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्थान पाए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम सुकेश जी से विदा लेते हैं। कैमरामैन हमारा भी तरफ जन्मजय से कुमार यादव के जितने साथ भी केआर न्यूज़ के देखने वाले श्रोता हैं, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना जो लाइव केआर न्यूज़ पे इंटरव्यू देने का मौका मिला है। आप इनको भी देखिए। धन्यवाद। मैं गुड्डू कुमार शाह, कैमरामैन जन्मजय कुमार यादव के साथ केआर न्यूज़, यादव मोड़, कौड़िया, सिवान। धन्यवाद।